आज हम क्षेमेंद्र मिश्रा केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के क्वांटम नंबर्स के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार अपने चिट्ठी को पहुँचाने के लिए हमें आपके नाम की, आपके गली या मोहल्ले के नाम की, डाकखाने के नाम की और ज़िले के नाम की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए नाभिक के चक्कर लगाते समय उसको ऊर्जा देनी पड़ती है, व्यय करनी पड़ती है। उसकी परिस्थिति के बारे में, वो कहाँ है, इसके बारे में जानकारी करने के लिए हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। उसको हम क्वांटम माने एनर्जी, ऊर्जा। वह इलेक्ट्रॉन घूमते समय, नाभिक के चारों तरफ घूमते समय ऊर्जा व्यय करता है, जिसको जानने के लिए हम एक समीकरण देखते हैं। En = -k² × 2π² me4/n²h²। ये बराबर होगा -2.18 × 10⁻⁸/n²। ये जूल है, जिसमें यम यहाँ जो यम लिखा है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। जो ये ई लिखा है आवेश है इलेक्ट्रॉन का। एच प्लांक्स नियतांक है। En ये जो लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। और स्मॉल n जो लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शब्द आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की परिस्थितियों को जानने के लिए क्वांटम संख्याओं के बारे में जानते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इनको अंग्रेजी में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m और स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s कहते हैं। अब हम पहले क्वांटम नंबर पर चलते हैं, जिसको n कहा जाता है, स्मॉल n। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है? नाभिक के चारों तरफ जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हैं वो कोश के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। वह क्वांटम संख्या जो कोश को व्यक्त करती है उसे स्मॉल n कहते हैं। अगर n बराबर 1 है तो इट इज कॉल्ड एज के शेल। अगर n बराबर 2 है इट इज कॉल्ड एज यम शेल। यदि n बराबर 3 है तो इट इज कॉल्ड एज n शेल। और यदि n बराबर 4 है तो उसको हम ओ शेल कहते हैं, ओ शेल कहते हैं। इस प्रकार मुख्य शेल को, मुख्य कोश को व्यक्त करने वाला जो क्वांटम संख्या है उसको स्मॉल n कहते हैं या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब नाभिक से न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक के शेल होता है। नाभिक के शेल के बाद यम शेल होता है। n = 3 यानी हम शेल को 1, 2, 3, 4 के अंक में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब इसे के शेल कहा जाता है। आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस समीकरण के द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसके विभिन्न जो मान हैं नीचे लिखे हुए हैं। एजीमुथल क्वांटम संख्या दूसरे क्वांटम संख्या का नाम है। इसको हिंदी में हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या। कोई भी कोश, विभिन्न कोश में उपकोश होते हैं। इन उपकोशों को हम सब शेल कहते हैं। यहाँ के शेल कहा गया, यम शेल कहा गया, इसमें सब शेल होता है, सब शेल होता है। यानी कोश में कितने उपकोश हैं इसको व्यक्त करने वाली क्वांटम संख्या का नाम एजीमुथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि n बराबर a, अच्छा इसका मान क्या होता है? l का मान जो है
जीरो से शुरू होकर के n-1 तक जाता है। उदाहरण के लिए यदि n बराबर 1 तो l बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, और n-1 माने 1 - 1 बराबर 0, यानी इसका केवल कितना मान होगा, 1 मान होगा। n बराबर 1 के लिए l का मान क्या होगा, 1 होगा, 0। अब सपोज करिए n बराबर 2 है तो l का मान एक वैल्यू 0 होगी, दूसरी n-1 माने क्या हुआ, 2 - 1 = 1, यानी इसका कौन कौन मान हुआ, एक मान हुआ 0 और दूसरा वैल्यू हुआ 1। इफ n = 3 then it contains 3 values 0, 1, 2, and if n = 4 then the value will be 0, 1, 2 and 3। अब देखिए ये मान क्या बताता है कि इस कोश में केवल एक ही उपकोष है। n बराबर 2 का 2 वैल्यू क्या बताता है कि इसमें 2 उपकोष हैं। n = 3 का मतलब 3 वैल्यू क्या बताता है, 0, 1, 2, अर्थात इसके 3 उपकोष हैं। और n बराबर 4 = 0, 1, 2, 3, 4 उपकोष हैं। लेकिन यह दिमाग में कतई मत रखिए कि यदि n बराबर 5 हुआ तो यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4 होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उपकोष हमारे पास कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। l बराबर 0 को हम s उपकोष कहेंगे। l बराबर 0, 1 में एक s उपकोष हुआ और एक p उपकोष हुआ। n बराबर 3 में 3 उपकोष हुए, s, p और d, और n बराबर 4 में s हुआ, p हुआ, d हुआ और f हुआ। अभी तक केवल 4 ही उपकोष की जानकारी हुई है, इसलिए हम एजीमुथल क्वांटम संख्या को 0, 1, 2, 3 से अधिक मेजर नहीं करेंगे। अब जैसे n बराबर 1 तो इसमें केवल एक उपकोष हुआ, s, n बराबर 2 में 2 उपकोष हुए, s और p, n बराबर 3 में s 1, p 1, d 1, यानी 3 उपकोष हुए, और n बराबर 4 हुआ तो 0, 1, 2, 3। जैसे